सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम अकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जिसका नाम है यूटिलिटी। सो आज की इस लेक्चर वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर वीडियो 4 होने वाला है, तक की लेक्चर वीडियोस में हमने यूटिलिटी के कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। मींस व्हाट, यूटिलिटी का फीचर क्या है, यूटिलिटी के टाइप्स क्या है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका डायग्राम हमने अच्छी तरीके से अब तक के लेक्चर वीडियोस में समझा है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में ना हम इस चैप्टर को जहां तक होगा ना वाइंड अप करने की सोचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ना भाई, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आने वाला है 8 मार्क्स का। यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको 8 मार्क्स के लिए देखने को मिलने वाला है। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है भाई कि अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका ना 50% मींस व्हाट, इस चैप्टर का 50% ऑफ द वेटेज आपका कंटेंट जो करता है वो यही क्वेश्चन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन कैसा आता है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद देयर एक्सेप्शन, विद देयर assumption और विद देयर assumption एक्सप्रेशन बोथ। मतलब क्या, या तो assumption लिखने आएगा या तो एक्सप्रेशन लिखने आएगा, या तो दोनों लिखने बोल देगा। अगर दोनों लिखने बोला तो दोनों में 4-4 पॉइंट लिखने, ठीक है। और अगर एक ही लिखने बोला है तो वहां पर आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट लिखने। वैसे तो 8 लिखने होते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है भाई, आप वहां पर 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स आपका मीनिंग और इंट्रोडक्शन ले लेता है। ठीक है, तो वहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग मैं बात करना चाह रहा हूं भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपको डिसएग्री एग्री वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा। आपका जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए जो आते हैं, उसमें भी आ जाता है। फिर आपके जो 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आता है, उसमें भी आता है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपके जो आपका एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के लिए, उसमें भी 4 मार्क्स के लिए पूछता है। मतलब क्या, इस चैप्टर का 50% जो वेटेज कंटेन करता है वो क्वेश्चन कौन सा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला। इसको हम ना एक शॉर्ट फॉर्म भी इसको यूज करते हैं, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहली बात ना, जो यूटिलिटी चैप्टर ना, इसका मतलब क्या था, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कमोडिटी को, एक डेफिनेशन हमने बताई थी यूटिलिटी की, भाई क्या होती है डेफिनेशन, किसी भी कमोडिटी को यूज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, और उसी को हम क्या कहते थे, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द कमोडिटी विच यूज्ड फॉर सेटिस्फाई आवर वांट्स। ठीक है, हमने अब तक की जो डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है वो यूटिलिटी की। अब हम देखते हैं ना ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई हमारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कहता है। आपको यहाँ पर एक स्लाइड स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, उस स्लाइड स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो क्या लिखा हुआ है, द लॉ was first proposed by the Professor Grosson but discussed in detail by the Alfred Marshall। अल्फ्रेड मार्शल भैया, ये जो हमारे हैं ना इकोनॉमिक्स के जो टॉप लेवल्स में आते हैं भाई, सबसे मेन। इन दिस बुक, कोई सी बुक लिखी थी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, पब्लिश इन 1980। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन है ना भाई, एकदम मार्क कर लो इसको, 1980। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने को मिल जाता है। मीन्स व्हाट, द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय द अल्फ्रेड मार्शल, पब्लिश इन डैश ईयर। फिर वहां पर आपको बहुत सारे 4 ईयर्स के दे दिया जाएगा, उन 4 में से कोई आपको सिलेक्ट करना है। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है कि भाई कौन से ईयर में किया था। तो यहां पर जब आप पढ़ रहे हो ना भाई, सॉरी 1980 है, सॉरी 1890 है, 1980 नहीं है, सॉरी मेरी मिस्टेक, 1890। ठीक है, तो इसको भाई लिख लो, एकदम अच्छे से याद कर लो। ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगा। फिर आते भाई हमारा जो नीचे लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ठीक है, इस यूनिवर्सल इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम डिमिनिशिंग विद द रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। ठीक है, सो आपको ना ये जो यूटिलिटी वाला जो पॉइंट है, मींस व्हाट, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ना एक कॉमन इंसान के बारे में, कॉमन बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। मींस व्हाट, हम आते हैं हमारे जो डेफिनेशन है। अच्छा, मीनिंग आप चेंजेस कर सकते हो, डेफिनेशन में आपको चेंजेस नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है एज इट इज आपको ऐसा लिखना है। मींस व्हाट,
जैसा यहां पर प्रेजेंट किया ना, एज इट इज आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। आप वर्ड्स आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो। मींस वर्ड अगर लॉ के जैसा नहीं लिखेगा तो वहां पर मार्क्स रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं भाई क्या दिया हुआ है, क्या हमारे अल्फ्रेड मार्शल भैया क्या कहते हैं, देखते हैं। काउ कहा था, देखा भैया काउ कहा था, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which person derives from the given increase in his stock of things diminishing with every increase in the stock of that he already has. For example, मैं अगर आपको एक वड़ा पाव दे रहा हूं खाने के लिए, ठीक है, दे नहीं रहा हूं, ठीक है, एज्यूम करो अगर मैं आपको एक वड़ा पाव दे रहा हूं खाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब जब आप वो वड़ा पाव कंज्यूम करोगे तो वहां पर जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना वो टॉप पर होगा। कहां पर होगा, टॉप पर होगा। बट एट दी भाई में जब आपको 2 वड़ा पाव, 3 वड़ा पाव, 4 वड़ा पाव, आपकी कैपेसिटी है 5 वड़ा पाव की, 5 वड़ा पाव में आपका पेट एकदम भर गया है, लेकिन मैं बोला नहीं भाई एक और एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। वहां पर आपको क्या हो रहा है, जो पहला वड़ा पाव आपने कंज्यूम किया था और जो छठवां वड़ा पाव आपने कंज्यूम किया है, उन दोनों के बीच में आपकी जो सेटिस्फेक्शन थी ना वहां पर आपको लेस होती हुई दिख जाएगी। मतलब क्या, आपने जब एक वड़ा पाव खाया आपकी इंटेंस ज्यादा था, आपका थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा तेज गति से बढ़ा, लेकिन जब आपका पेट धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो आपकी वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब क्या, यहां पर ये बता रहा है भाई अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए, वो थिंग्स पे, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, और उसके बाद बोलता है डिमिनिशिंग इन एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ दैट ही ऑलरेडी हैज। मतलब क्या, वहां पर जो उसके पास स्टॉक ऑलरेडी है वहां पर उसकी जो चीजें होंगी वो क्या होनी शुरू हो जाएंगी, डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाएंगी, और उसके स्टॉक के अंदर जो उसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वड़ा पाव कंटिन्यू खिलाना जब चालू किया तो पहली बाइट और आखिरी बाइट के अंदर बहुत डिफरेंस आ जाता है। मीन्स व्हाट, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आपका मन भर जाएगा, आप नहीं बोलोगे नहीं अब नहीं खाना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। आप देखते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे लॉ एप्लीकेबल है, मीन्स व्हाट, जिसको एजम्पशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ये एग्जम्पशन और एक्सेप्शन के बीच में जो किस्सा है ना, ये भी हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं हमारा जो ये एजम्पशन और एक्सेप्शन वाला जो किस्सा है भाई, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है। सबसे पहली बात ना, एजम्पशन का मतलब क्या होता है पता है, कि कुछ चीजें ऐसी वो एज्यूम कर रहा है। मतलब क्या, जहां पर लॉ एप्लीकेबल होगा, मीन्स व्हाट है, जहां पर लॉ एप्लीकेबल है, जहां पर क्या है लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, वहां पर वो चीजें क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कांस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। वहां पर कुछ चीजें कांस्टेंट होगी, वो एज्यूम कर रहा है, तब ये लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शन मतलब होता है भाई जहां पर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी है ना जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ ऑफ डीएमयू में हमने क्या पढ़ा कि जब हमने एक यूनिट कंज्यूम किया हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब हम उसे लगातार लगातार कंज्यूम करते जा रहे तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। वहां पर वड़ा पाव खाते टाइम हमारा क्या हो रहा था, हम जब वड़ा पाव कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे थे तो जो पहली बाइट थी हमारी और जो पहला वड़ा पाव का कंजम्पशन था वो बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन जब हम 6 पे पहुंचे ना तो वहां पर हमारी स्पीड क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। यहां पर बोलता है ना भाई कि एक्सेप्शन में ना वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स व्हाट, वहां पर वो चीजें अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन यहां पर जो एजम्पशन है, एजम्पशन पे वो चीजें एप्लीकेबल हो रही है। किन चीजों को कांस्टेंट मान के कुछ चीजों का ऐसी है जो कांस्टेंट मान के चल रहा है, वहां पर वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो सबसे पहले किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, रैशनैलिटी। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात हम क्या देख रही है कि रैशनल का मतलब क्या होता है। रैशनल मतलब सेम साइज का होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे ना तो वहां पर आपको यही चीज देखने को मिलती है। बोलता है कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल, इट मींस द बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। सेम वही बात है भाई, एक पर्सन नॉर्मल इंसान होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब खाने वाला नहीं होगा भाई, बोलेगा तो बोले हाथी जैसे इंसान को अगर ले आके बैठा दे तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मान के चल रहा है कि भाई वो इंसान जो होगा वो रैशनल होगा और वो मैक्सिमाइज करेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को। सेकंड बोलता है कार्डिनल मैनेजमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट। अच्छा, ये कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल, ये दोनों में से कोई एक मेजरमेंट होना चाहिए जिसमें मैथमेटिकल हो। आप देखेंगे अगर टेक्स्ट बुक में तो वहां पे क्या लिया हुआ है, द लॉ assumes that the utility can be cardinal or numerical measured, hence the mathematical operation are easily possible to know the compare of utility derived from each unit of the commodity। हर एक यूनिट से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है
वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, यानी कार्डिनल मेजरमेंट या न्यूमेरिकल मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर बोलता है भाई होमोजेनिटी। अच्छा, ये होमोजेनिटी का मतलब क्या होगा? मैंने बोला ना, सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम प्रोडक्ट, मीन व्हाट, हर चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप वड़ा पाव खा रहे हैं, आपने 3 वड़ा पाव 4 वड़ा पाव कंज्यूम किया, आपका पेट भर गया, लेकिन सडनली आपके फ्रेंड ने क्या किया, वहां पर वो कमोडिटी चेंज कर दी। क्या कर दिया? पिज्जा कर दिया। अब वहां पर आपके खाने की चाहत जो वड़ा पाव की थी वो कम थी, लेकिन पिज्जा देख के क्या हो गई? बढ़ गई। बोलता है भाई कि होमोजेनिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट चेंज होता है तो वहां पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तभी तो मैंने बोला कि कुछ चीजों को कॉन्स्टेंट लेके चल रहा है। यहां पर बोलता है भाई वही कि होमोजेनिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। वहां पर वड़ा पाव है तो वड़ा पाव ही होना चाहिए, पिज्जा है तो पिज्जा ही होना चाहिए, और भी कोई भी कमोडिटी है तो वही कमोडिटी होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी कमोडिटी होनी नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 वड़ा पाव खाया, 2 वड़ा पाव खाया, 3 वड़ा पाव खाया, 4 वड़ा पाव खाया, 5 वड़ा पाव की आपकी कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। सडनली मैंने आपको 1 घंटे बाद अगर दूसरा वड़ा पाव दिया, सॉरी 6वां वड़ा पाव दिया, तो आप खा लोगे? सीधी सी बात है ना, 1 घंटे का गैप नहीं गया, 1 घंटे में कुछ तो पेट बचा होगा, 1-2 वड़ा पाव एक्स्ट्रा खा लिया, फिर 1 घंटे बाद दिया, फिर इस हिसाब से तो आप 25-30 वड़ा पाव, 40 वड़ा पाव भी खा जाओगे। लेकिन मैंने आपको कंटिन्यूसली बोला खाने के लिए, मीन्स व्हाट, कि मैं 1-1 घंटे में नहीं दूंगा, लेकिन मैं कंटिन्यू आपको वड़ा पाव दे रहा हूं, तो आप कितने ज्यादा से ज्यादा खा पाओगे? मैक्स टू मैक्स आपकी कैपेसिटी अगर 6 तो आप 7 या 8 तक जा सकते हो। वहां पर क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूटी जब वो कर रहा है तो उतना वड़ा पाव नहीं खा पा रहा है, लेकिन अगर वो 1-1 घंटे के इस पे खाएगा तो ज्यादा वड़ा पाव कंज्यूम कर रहा है। मीन्स व्हाट, आपके जो प्रोडक्ट, जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, वहां पर लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब कंटिन्यूटी होगी। फिर बोलता है रीजनेबिलिटी। अच्छा, रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है पता है? खाने का प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपया। कितना है? 50,000 रुपया। अब मुझे बताओ, क्या नॉर्मल पर्सन इसको एफर्ट कर पाएगा? एक मिडिल क्लास पर्सन इसको एफर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलता है भाई रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। इंडिया में हम क्या ढूंढते हैं? प्रोडक्ट अच्छा भी होगा, सस्ता भी होगा, तो ही मार्केट में चलेगा, ठीक है। तो वही चीज बोलता है भाई, यहां पर रीजनेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी में ना एक ही चीज का अंतर है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपकी जो बोलते ना, खाने की जो स्पीड होगी वो एक तरह से बना के रखनी है। ऐसा नहीं है भाई, आपने 1 वड़ा पाव खाया, ठीक है, फिर वो 1 वड़ा पाव से दूसरे वड़ा पाव खाने के बीच में आप 1 घंटे का टाइम ले रहे हो, ऐसा नहीं। जैसा कंसिस्टेंट टाइम आपका चलते हुए आ रहा था, 2 से 3 वड़ा पाव में, 5 वड़ा पाव में, 6वें में भी वैसे ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई वो 1 वड़ा पाव को लेके आप 1 घंटे तक बैठे हुए हो, तो वो चीज नहीं है। तो यही चीज दर्शाता है हमारी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी बोलती है भाई कि वही टाइम होना चाहिए, कंटिन्यूटी बोल रही है कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। फिर बोलता है भाई डिविजिबिलिटी। अब मैं बोल रहा हूं एक इतना बड़ा वड़ा पाव है, ठीक है, अब उसको डिवाइड कैसे करोगे? इतना बड़ा वड़ा पाव का बताओ, या इतना बड़ा पिज्जा फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो, तो उसकी स्लाइसेस इतनी बड़ी निकलेंगी, तो आप हाथ में कैसे लोगे, ठीक है। तो वहां पर डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए भाई, डिवाइड करने का। जो आपका एक छोटा, एक फॉर एग्जांपल वड़ा पाव इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा, अगर वड़ा पाव इतना बड़ा हो गया या इतना बड़ा हो गया, नॉर्मल भी तो इतना रहता ही है, अगर इतना बड़ा वड़ा पाव हो गया तो उसको डिवाइड कैसे करोगे, ठीक है। तो वहां पर भी डिफिकल्टीज आएंगी। वहां पर बोलता है भाई डिविजिबिलिटी होनी चाहिए तभी लॉ एप्लीकेबल करेगा। फिर बोलता है सिंगल बॉन्ड, एक ही कमोडिटी की बॉन्ड होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए तभी ये लॉ एप्लीकेबल करेगा। मींस व्हाट, एजम्पशन में क्या बोलता है भाई, रैशनल प्रोडक्ट होने चाहिए, कार्डिनल मैनेजमेंट होना चाहिए, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविजिबिलिटी और सिंगल बॉन्ड। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपको जो ये चीज मींस व्हाट, रीजनेबिलिटी और ये कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, मतलब एजम्पशन का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। यहां पर बोलता है इन सब चीजों को कांस्टेंट मान के चलूंगा तभी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। फिर आ जाते हैं भाई हमारे एक्सेप्शन पे। अच्छा, ये एजम्पशन और एक्सेप्शन का जब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो अगर दोनों पूछे गए तो मैंने जैसे बताया कि 4-4 पॉइंट लिखने हैं सॉरी, पर मैंने वो क्या बोला कि अगर एक ही पूछा, फॉर एग्जांपल आपको एक्सेप्शन से लिखने पूछा, सर आप बोलोगे यहाँ पे तो 5 ही पॉइंट है, 6वां लाऊंगा कहां से? जितने पॉइंट है उतने ही लिखो, बाकी के जो मार्क्स होंगे ना वो आपके वहां पर जो आपका डेफिनेशन है और मीनिंग है, और एट द एंड आपको कंक्लूजन लेना होता है। आपका जो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसको आपको लिखना कैसे? सबसे पहला इंट्रोडक्शन आएगा, क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, फिर आपका आएगा मीनिंग, फिर आपके जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 वैसा, फिर एट द एंड आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है, ठीक है।
अगर आपने ये पूरा फॉलो किया है तो ही आपको 8 मार्क्स फुल मिलेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन सब चीजों को क्या मान के चल रहा है, कांस्टेंट मान के चल रहा है, तभी लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, अब इन सब चीजों को कांस्टेंट मान के तो चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें इनसे हटकर भी है जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल होता ही नहीं है। मतलब क्या, वहां पर ना अगर आप किसी को एक चीज बढ़ाते जाओगे, मीन्स व्हाट, आपका अगर आप बड़ा बहुत जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूं तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम होनी चाहिए, लेकिन वहां पर सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती है, उल्टा उसकी सेटिस्फेक्शन और ज्यादा, मतलब उसकी जो वांट होंगी ना वो और ज्यादा बढ़ते चली जाएंगी। अभी मैं बताता हूं कैसे। तो उसी पे आते हैं हमारे एक्सेप्शन वाले टॉपिक पे। अच्छा, एक्सेप्शन वाले टॉपिक से सबसे पहले क्या बोलता है पता है क्या, हॉबीज क्या है आपकी हॉबीज। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बच्चे होंगे तो आपको पता होगा, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप जब छोटे से थे ना, मीन्स व्हाट, आप जब 5th-6th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते होगे, वहां पर जब आप खेलने जाते थे ना शाम के टाइम पे, अब तो सीधा रात होती है, दोपहर के बाद सीधा रात। पहले अपने टाइम पे क्या करते थे ना, आप जब बैट बॉल खेलने जाते थे ना तो मम्मी घसीट के अंदर लेके आती थी, लेकिन हम लोग अंदर आना चाहते थे क्या, नहीं चाहते थे। अगर वहां पर मैं आपको 1 घंटे की बजाय 2 घंटे भी खेलने देता ना, नहीं मतलब आपकी मम्मी अगर वहां पे आपको 4 घंटे की जगह 6 घंटे भी खेलने दे रही है तो भी आप थकने वाले नहीं थे। मीन्स व्हाट, जहां पर बोलते हैं कि हॉबीज में आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज चेस खेलना है, तो अगर मैं आपको 2 घंटे की बजाय 4 घंटे भी चेस खेलने बोलूं ना तो भी आप थकने वाले नहीं हो। 8 घंटे चेस खेलने बोलूं तो भी नहीं आप थकोगे। क्रिकेट खेलने वाले को देख लो भाई, विराट कोहली की हॉबी क्या है, क्रिकेट खेलना है। आप उसको देखो, वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटा क्रिकेट मैदान पे प्रैक्टिस करते रहता है, क्या वो थकता है क्या, क्यों नहीं थकता है, क्योंकि उसकी हॉबी भी वही है। वो जितना ज्यादा उसको खेलता जा रहा है, उसकी हॉबीज मीन उसको गेम को जानने की उतनी ज्यादा उसको ये बढ़ते चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक रीडर है, क्या है, एक बुक रीडर है, उसको जितनी बुक्स दोगे ना वो उतनी ज्यादा बुक्स रीड करना प्रेफर करेगा। ठीक है, एक क्रिकेट प्लेयर है या एक फुटबॉल प्लेयर है, आप एक बंदे को ग्राउंड में छोड़ दो फुटबॉल खेलने के लिए, आप उसको 10 घंटे फुटबॉल खेलने बोलो, वो 10 घंटे वहां पर प्रैक्टिस करेगा। आप जितना भी उसको, फॉर अभी आप एग्जांपल ही देख लो ना, आपकी मम्मी जब आपको अंदर लेके जाना चाहती थी, आप अंदर जाना चाहते थे घर के, नहीं जाना चाहते हो, वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। बोलता है भाई, हमारा लॉ क्या बोलता है, जब हम कमोडिटी बढ़ाएंगे तो आपकी जो वांट होगी वो कम होनी चाहिए। यहाँ पर लेकिन जब हम कमोडिटी बढ़ा रहे, यानी खेलने का टाइम जब बढ़ा रहे, 2 से 3 घंटा कर दे रहे, तो उसका और ज्यादा बढ़ जा रहा है, उसके खेलने की जो चाहत है वो और ज्यादा बढ़ जा रही है। सो हॉबीज पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। दूसरी क्या चीज आती है, माइजर, कंजूस। कौन आ रहा है, कंजूस। अच्छा बताओ ना, कोई ये कंजूस इंसान है, बहुत ज्यादा कंजूस इंसान है अगर, तो उसकी कंजूस जो कंजूसी है ना वो बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तारक मेहता देखा होगा, तारक मेहता अगर आप देखते होंगे तो उसमें जो एक कैरेक्टर है ना पोपट लाल करके, पोपट लाल, वहां पर वो क्या करता है, अपने ऑफिस से पैदल चल के घर पे आता है, मीन्स उसके प्रेस से, मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाता है, कोई पैसे मांगता है तो क्या करता है, यहां वहां मुंह चुराता है। तो उसका मतलब क्या है, वहां पर वो कंजूसी है। आप मुझे बताओ ना, अगर उसको कोई और चीजें मिलेंगी ना तो वो और कंज्यूम, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी उसको पास उतनी पेमेंट नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं उसकी पेमेंट को 5,000 से अगर 50,000 भी कर दूं ना, तो और ज्यादा कंज्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब वहां पर उसकी कंजूसी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, खाने में कंजूसी करने लगेगा, सोडा पीने नहीं जाएगा, मीन्स व्हाट, उसकी कंजूसी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। माइजर में क्या होता है, आपकी जो कंजूसी लेवल है ना, जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, हमारा लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारी जो वॉन्ट्स होंगी ना वो कम होनी चाहिए, मीन्स व्हाट, हमारी कंजूसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पर वहां पर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं कर रहा है, बोल रहा है भाई कंजूसी कम नहीं हो रही, उल्टा ज्यादा और बढ़ रही है। ठीक है, फिर वही हम जाते हैं एडिक्शन के ऊपर। एडिक्शन मतलब किसी भी चीज का एडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल फोन में गेम खेल रहे हो, वहां पर लॉ एप्लीकेबल करेगा। अगर आपका फोन की बैटरी डिस्चार्ज ना हो ना, आप 10-10 घंटे मोबाइल फोन खेलो। ठीक है। सेकंड चीज, एल्कोहल कंज्यूमर, जो बंदा दारू पी रहा है, अगर आप उसको 1 बोतल की जगह दूसरे दिन 4 बोतल पिलाओगे ना, वो 4 बोतल भी कंज्यूम कर जाएगा। कैपेसिटी कितने की थी, 1 बोतल की, कंज्यूम कितना किया, 4 बोतल, बाकी के 3 बोतल क्या हो गई, वहां पर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। बोल रहा भाई उसको जितना पिलाएगा वो उतना ज्यादा पिएगा, उसके बाद फिर लेटा रहेगा, बोलेगा हाँ वाटर बेड पे लेटा हुआ आराम से। ठीक है, पता लगा सुबह गटर में पड़ा हुआ है। फिर सेकंड पे आ जाते भाई हमारा पावर। पावर सबसे मेन भाई, अभी इलेक्शन हुआ जल्दी में, अगर आपको याद होगा, वहां पर ना अगर आप देखोगे ना तो वहां पर जो एक नगर सेवक होगा ना, उसकी चाहत हमेशा क्या होती है कि वो विधायक बन जाए। जो एक विधायक होगा उसकी चाहत हमेशा होती है भाई वो सांसद बन जाए। एक सांसद होगा उसकी चाहत होती है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर बन जाए। एक चीफ मिनिस्टर हमेशा क्या सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। प्राइम मिनिस्टर क्या सोचता है, मुझे प्रेसिडेंट बना दो। मीन्स व्हाट, हमारे जो पावर होगी ना हमको मिलती जाती है। हमारा लॉ क्या बोल रहा है, हमारा लॉ बोलता है भाई कि अगर
हमको चीजें मिल रही है तो हमारी जो वांट्स होंगी वो कम हो जानी चाहिए, पर यहाँ पर कम हो रही है क्या? पावर में ये लॉ एप्लीकेबल कर रहा है? नहीं कर रहा है। वहां पर क्या बोल रहा है भाई, अगर तेरा पोजीशन बढ़ जा रहा है, मतलब तू एक नॉर्मल इंसान से अगर एक नगर सेवक हो गया तो तेरा विधायक बनने वाला जो सोच है ना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो सोच है। ठीक है, तो पावर पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एट दी एंड भाई हमारा मनी, इसको तो मुझे लगता है ना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अंबानी के पास कितना पैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अंबानी के पास कितना पैसा होगा, एलॉन मस्क के पास कितना पैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, पर फिर भी भाई उन लोग अपने ऑफिस में 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक है, क्या? पैसा, मनी। पैसा हमेशा आपके पास जितना आएगा उतना कम है। यहां पर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपके को अगर आप लोगों को मंथली की 500 अगर पॉकेट मनी मिलती होगी तो भी वो टाइम पर आपको कम थी। आज अगर आपको 5000 मिल रही है तो भी कम है। अगर आप फ्यूचर में अच्छा करते हो, आपकी इनकम अगर 50 लाख या 50 करोड़ भी अगर हो जाएगी ना, तो भी आपको वो कम लगेगी। मतलब क्या? यहां पर पैसे पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं करता है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये एजम्पशन और एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है यूटिलिटी का, ये खत्म होता है। लेकिन एक चीज बच गई थी हमारी, वो जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है। अधिकतर तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर अगर आप सभी को अगर उसकी जरूरत होगी तो कमेंट कर देना, वो भी आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है यूटिलिटी का, ये 4th लेक्चर में हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। सो अब आगे के जो चैप्टर है हमारे डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद सप्लाई, और जो अभी अच्छे चैप्टर है ना उनको अच्छी तरीके से हम कवर करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर जो हमारे एजम्पशन और एक्सेप्शन है, सबसे पहली बात आप ये देख लो कि एजम्पशन और इसके फीचर्स, ठीक है, एजम्पशन और इसके फीचर्स है ना लगभग सेम है। अगर आपने फीचर याद कर लिया तो आपको एजम्पशन याद हो जाएगा। सेकंड थिंग, एक्सेप्शन है ना भाई, हॉबीज, माइजर, एडिक्शन, पावर, मनी। ठीक है, ये 5 चीजें हैं जो कि आपको आपके एक्सेप्शन में पूछी जाएंगी, जहां पर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। बोलेगा स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड विथ हिज फीचर्स, विथ हिज एजम्पशन, विथ हिज एक्सेप्शन। तीनों में से कोई भी आता है, या एजम्पशन और एक्सेप्शन दोनों आता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को अब तक का ये जो यूटिलिटी का चैप्टर है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है डिमांड। तो उम्मीद कर रहा हूं अब तक की लेक्चर वीडियो में आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आए होंगी। सो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।